सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने वाले हैं। इसमें के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल आते जाते, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 1.2 के आपको दिखेंगे। तो अब इस प्रैक्टिस सेट 1.2 को मैं शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। और आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम पढ़ाए मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.2 अच्छे से आपको क्लियर, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.2 अच्छे से आपने क्लियर किया तो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क आपको स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1. तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकैप। अभी तक हमने जो जो थ्योरम पढ़े, जो जो प्रॉपर्टी पढ़े, उसे हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। तो उसे रिकैप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने कौन सा थ्योरम देखा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, देखो अब मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, मान लो मेरे पास ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी। एबीसी नाम का मेरे पास क्या ट्रायंगल है, और मैंने यहाँ से क्या किया, एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की। अभी जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हो पैरेलल लाइन, उसका हम क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम पी, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्यू नाम देंगे। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद अभी हमारा इसका फॉर्मूला कैसे मिला था हमें, अभी फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए पी बी जो हमारे लिए कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। अभी हम कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं, एक ही लाइन में 3 पॉइंट आना, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो अभी हमारा फॉर्मूला कैसा बनेंगे, देखो यहाँ पर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये बन गया हमारा वाला बेसिक कंट्रोल थ्योरम का फॉर्मूला। आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना होगा, मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है बेसिक कंट्रोल थ्योरम क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का मीनिंग क्या है, इसका उल्टा। अभी हमने इसके क्या निकाले, रेशो निकाले, तो हमें कॉन्वर्स में निकालना पड़ेगा, इसके पैरेलल लाइन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए अभी देखते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अभी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें क्या कहता है, देखो अच्छे से। अभी मैं फिर से क्या करूंगा, ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी। एबीसी नाम का हमारे पास ये ट्रायंगल है, और मैंने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर है क्या नहीं। तो हमें ये वाली लाइन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें ये वाली लाइन हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो हमारा फॉर्मूला बना था, फिर हमारा फाइनल आंसर क्या निकला था, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू बीसी। यानी सेगमेंट पी क्यू किसका पैरेलल, सेगमेंट बीसी का पैरेलल। सेगमेंट पी क्यू किसका पैरेलल, सेगमेंट बीसी का। तो आपको कॉन्वर्स भी समझ में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, देखो अभी अच्छे से। अभी मान लो हमारे पास क्या है, फिर से ट्रायंगल लेंगे हम। तो मान लो हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, हम वही ट्रायंगल लेंगे ताकि आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाए। पी क्यू, हाँ पी क्यू और नाम का मैंने क्या लिया, ट्रायंगल लिया, और मैंने यहाँ से क्या किया, एंगल क्यू से हमने क्या एक बाइसेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया। बी ये जो बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे। तो क्यू एम हमारे लिए क्या हो गया, रे हो गया, और इसी रे को हमने क्या बोला था, एंगल बाइसेक्टर। यानी एंगल क्यू से हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर को हमने ड्रॉ किया। तो अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि हमारे दो रिमेनिंग साइड है उसका हम क्या लेंगे, रेशो लेंगे। और दो रिमेनिंग साइड का रेशो किसके बराबर होगा, जो हमने बाइसेक्टर की हमारे जो तीसरी साइड है उसके बाइसेक्टर के बराबर होगा। तो अभी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड लेंगे। अब इस ट्रायंगल की आपको दो रिमेनिंग साइड कौन कौन सी दिख रही है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। कौन कौन सी है, देयरफॉर PQ अपॉन QR इज इक्वल टू, इस बाइसेक्टर में क्या किया, इस साइड को दो इसमें डिवाइड कर दो। तो हम इसके पहले हमारे लिए कौन सी साइड होगी, फिर PM अपॉन M। हाँ ये हमें मिल गई इसकी दो साइड। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। यानी हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है, तो हमारे जो रिमेनिंग दो साइड होंगे वो इसके बराबर होंगे, जो हमने तीसरा एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया उस साइड के क्या होंगे, बराबर। ये वाला थ्योरम भी अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाऊंगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन क्या होता है। तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन हमें क्या बोलती है, उसको समझेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 और 3। अभी हमारे लिए ये 3 क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। इसका नाम क्या दूंगा, L M N नाम दे दूंगा। और यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, ट्रांसवर्सल। और यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, ट्रांसवर्सल। तो आपको तो क्लियर होगा। अभी ये तो ट्रांसवर्सल है, इसको हम क्या नाम देंगे, P, और इसको क्या नाम देगी, क्यों नाम देगी। हमारे पास क्या 3 पैरेलल लाइन है, और हमने क्या किया, 2 ट्रांसवर्सल हमने यहाँ से जा रही है। तो हमारे 3 पैरेलल लाइन को वो क्या कर रही, कट करके जा रही है। तो कट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रही, पॉइंट फॉर्म हो रहे। कौन कौन से पॉइंट फॉर्म हो रहे, A B C। और यहाँ पे कौन से पॉइंट फॉर्म हो रहे,
डी इज एफ, ऐसे फॉर्म में आपके पॉइंट ऐसे फॉर्म हो रहे। तो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन और देयर ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या बोलती है कि हमारा जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के दो पॉइंट होंगे वही पॉइंट का रेशो दूसरा पॉइंट के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कैसा होगा, सेम होगा। यानी हम इसे कैसा बोल सकते हैं, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ। ये होगा हमारा प्रॉपर्टी का मेन कंसेप्ट। क्योंकि हम इसको लिखेंगे, कैसा लिखेंगे देखो यहाँ पर, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो आपको चारों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे शॉर्ट में, तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 सबसे इजी जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें इस प्रॉपर्टी और थ्योरम का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है, देखो आप गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स। हमें क्या दिए, गिवन में हमें सम ट्रायंगल दिए। ट्रायंगल कौन कौन से दिए, देखो अभी लेंथ एंड लाइन सेगमेंट, उनके लेंथ एंड लाइन कैसे दिए, हमें दिए हुए ट्रायंगल्स की। आइडेंटिफाई इन द फिगर, हमें क्या करना है, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है, क्या बताना है हमें कि रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल यूपीआर। यानी रे पीएम यानी कौन से ट्रायंगल के एंगल को रे पीएम क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कौन से ट्रायंगल के एंगल को क्या कर रहा है, रे पीएम बाइसेक्ट करना है। हमें सिर्फ इतना बताना है, उस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करके और देख के हमें सिर्फ इतना बताना है। तब उसको हम कैसे देखेंगे और कैसे बताएंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर बता रहा हूँ, तो देखो और सीखो अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसा है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर 3 पार्टीशन करूंगा, क्योंकि हमारे पास 3 डायग्राम है, तो हमें 3 डायग्राम यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर पार्टीशन, पहले डायग्राम के लिए यहाँ पर पार्टीशन करूंगा। हमारा पहले डायग्राम के लिए, यहाँ पर किसके लिए करेंगे, हम दूसरे डायग्राम के लिए। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 डायग्राम दिए, तो हमें 3 डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल क्यूपीआर। यानी ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल क्यूपीआर को। हमें इन तीनों में आइडेंटिफाई करके बताना है। तो हम इसको कैसा करेंगे और कैसा सीखेंगे, बताओ अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्या ट्रायंगल को ड्रॉ किया। यहाँ पर देखो अभी ट्रायंगल नंबर 1। तो अभी आप यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, पी क्यू आर। पी क्यू आर मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को नाम दे दिया। अभी मैंने यहाँ से जो ब्लू लाइन हमने खींची, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रे हो गया। रे कौन सा, पी और एम। रे कौन सा होगा, हमारे लिए पी और एम हो गया। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी हमें क्या बोल रहा है कि एम आर की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर देखो एम आर की वैल्यू दी है 1.5। कितनी दी है, 1.5। अब इसके बाद क्यू एम की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3.5। कितनी दी है, 3.5। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब इसके बाद क्यू पी हमें कितना मिला है, 7 मिला है। और यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू कितनी दी है, हमें 3 दी। तो आपको पूरे ट्रायंगल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया। उस ट्रायंगल को हमने क्या नाम दिया, पी क्यू आर नाम दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से रे पी एम हमने क्या किया से ड्रॉ। आपको रे भी समझ में आ रही है। ये जो हमने ब्लू लाइन से ड्रॉ की, हमारे लिए क्या होगी, रे होगी। रे कौन सी, पी और एम। तो ये होगा हमारा ट्रायंगल नंबर 1 के लिए प्रोसेस। दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम एक साथ तीनों के आंसर। तो अभी ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। अभी हम दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, देखो अच्छे से। अभी हमने यहाँ से क्या किया, एक दूसरा ट्रायंगल को ड्रॉ किया। अभी हमने ये जो ट्रायंगल को ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल के क्या नाम देंगे, हमें पी क्यू, और इसको क्या नाम देंगे, हमें आर नाम दूंगा। तो आपके वाला ट्रायंगल भी क्लियर हो रहा होगा, पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। तो आपको ट्रायंगल भी क्लियर हो रहा होगा। अभी हम इसमें क्या रे कौन सा ड्रॉ करेंगे, अभी इसमें पी एम को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो पी और एम हमारे लिए क्या होगा, रे हो गया। और इस रे को हमने क्या नाम दिया, पी और एम। हमारे लिए क्या होगा, रे। अभी हमें गिवन में इसकी वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पर देखो आर एम की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6 दी है। अब इसके बाद एम क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 8 दी है। एम क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 8 दी है। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 10 दी है। अब इसके बाद पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 7 दी है। तो आपके ये भी क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अभी हम तीसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अभी ये होगा हमारा तीसरा ट्रायंगल। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, पी क्यू और आर। इसको क्या नाम दूंगा मैं, पी क्यू आर। हमने इसको ऐसा नाम।
ये वाला ट्रायंगल भी क्लियर हो रहा होगा। अभी हम इसमें क्या करेंगे, रे को ड्रॉ करेंगे। हाँ, हमारा रे कौन सा होगा अभी, पी और एम। ये हमारा लिखा हुआ रे होगा। अब इसके बाद इसकी गिवन वैल्यू हम लिख इस ट्रायंगल में, क्यू पे हमें कितना दिया है, 9 दिया है। और इसके बाद एम क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 3.6। अब इसके बाद एम आर की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। अब इसके बाद आरपी की वैल्यू कितनी मिला है, हमें 10 मिली। ठीक है, अगर हमारे तीनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने इसमें जो जो गिवन वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी हमने इसमें पुट कर दी। अभी हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो अच्छे से। सो फ्रेंड्स, एक बार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल, हमें क्या दिया, ऐसे 3 ट्रायंगल हमें दिए हुए। उसके बाद लेंथ एंड लाइन सेगमेंट्स, हमें क्या दिया, इसके लेंथ और इसकी सेगमेंट भी कैसे दिया, हमें गिवन में दिए हुए हैं, हमें कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और हमें क्या बोले क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई इन द विच फिगर्स, हमारे पास कैसे 3 फिगर, हमें क्या करना है, इन फिगर को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो हमारा रे पी एम है, रे कौन सा, पी और एम, पी और एम, पी और एम। ये जो हमारा रे पी एम है, ये तीनों ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल को रे पी एम बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें सिर्फ इसको इतना बताना है। और बाइसेक्ट कौन से ट्रायंगल में से कौन से पी क्यू आर ट्रायंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, हमें सिर्फ बताना है। क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल कैसे सेम है दिखने में, अगर आप इनका नेमिंग देखोगे, इनका नेम कैसे सेम ही है, उसे हमें इतना बताना है कि इसमें से जो रे पी एम है वो कौन से ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। अरे हमारे पास इस ट्रायंगल में गिवन वैल्यू कौन कौन सी दी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभी क्यू पी, कौन सा, क्यू पी। अभी यहाँ पे देखो क्यू पी की वैल्यू कितनी मिली हमें, 7 मिली। उसके बाद कॉमा, हम क्या लिखेंगे, पी आर। यहाँ पे देखो पी और आर, पी और आर की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। अब इसके बाद कॉमा, अभी क्यू एम, क्यू एम की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पे देखो क्यू और एम की वैल्यू कितनी दी है, 3.5। क्यू एम इज इक्वल टू 3.5। एंड अब इसके बाद एम आर की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे देखिए एम और आर, एम आर की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 हमें दी हुई है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, अभी आप यहाँ पर अच्छे से देखो, बाइसेक्टर का अगर हमें इसमें से पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, तो इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन तीनों ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल से रे पीएम क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, अभी यहाँ पर कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी एबीटी का मीनिंग क्या आपको तो मालूम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी इसके बाद ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है, हमारी 2 रिमेनिंग साइड और जो हमारी तीसरी साइड होंगी वो कैसे होंगे, इक्वल होगी। इक्वल मतलब बराबर होगी। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी देयरफॉर क्यू पी, क्या लिखेंगे, क्यू पी। पहले हमारी रिमेनिंग साइड कौन सी, टू पी है, कौन सी, क्यू पी अपॉन, रेशो में ले रहे हैं, इसको क्या करें, रेशो में ले रहे हैं, क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल, क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। हमने इसको क्या कैसा कर दिया, इसको रेशो में लिख दिया। और फिर ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अभी ये हमारे लिए क्या बन गया, ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। और हमें से याद रख, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इज इक्वल टू अगर सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे रे पी एम क्या कर रहा है, एंगल क्यू पी आर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर देयरफॉर में क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे देखो क्यू पी की वैल्यू हमारे पास कितने दी है, यहाँ पे देखो 7। अभी हम क्या लिखेंगे, 7 क्यू पी। यहाँ पे देखो क्यू और पी, क्यू पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, गिवन। उसके बाद पी और आर, यहाँ पे देखो पी और आर की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, इज इक्वल टू। अब इसके बाद देखो क्यू और एम की वैल्यू कितनी दी है, 3.5 अपॉन। अब इसके बाद एम आर की वैल्यू कितनी, देखो एम आर की वैल्यू कितनी दी है, 1.5। अब आपके बाद क्लियर हो रहा हो। अभी आप बोले कि ये तो डेसिमल पॉइंट में आ गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं जमेगा तो आप क्या करो, सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर हमने इसको क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा हमारा डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू 35/50, ये हमारे पास आंसर बच जाएगा। अब अगर आप देख रहे होंगे तो हम इसको क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते, जिससे
5 से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 3 सा 50 और 5 7 सा 35। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ रही, इक्वल आ रही। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रे पीएम क्या कर रहा है, एंगल पीक्यूआर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला, यानी पहला ट्रायंगल हमारा कैसा है, बाइसेक्टर ट्रायंगल है। तो देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 7/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है 7/, यानी हमारे पास क्या मिल रहा है अभी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास कैसे आ रही, इक्वल आ रही। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर रेपियम बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, यानी रेपियम क्या कर रहा है, एंगल क्यू पी आर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको पहला डायग्राम आपको समझ में आ रही है, यानी हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारा रेपियम क्या कर रहा है, एंगल क्यूपीआर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमने बोला, क्यों बोला हमने ऐसा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है, इक्वल है। यहाँ पर आप लिख दो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा डायग्राम देखें। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल के ऊपर एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, कौन सा ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से बाइसेक्ट हो रही। तो आपको देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, और आपको डायग्राम ड्रॉ करके ऐसा पूरा आंसर आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट डायग्राम देखते क्या है। तो दूसरे डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे, तो हमें भी इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रे पीएन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल क्यू पी आर को। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें गिवन। तो अब इस गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो क्यू पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्यू और पी, क्यू पी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10 दी है। कितनी दी है, यहाँ पर देखो 10 दी। क्यू पी की वैल्यू कितनी दी है, हमें 10 दी है। उसके बाद कॉमा, अभी पी आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्यू एम कितना मिला हमें, 8 मिला। एंड आर एम की वैल्यू कितनी मिला हमें, 6 मिली। तो हमारी ये क्या होगी, पूरी गिवन कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे हम, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एबीटी का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसके बाद ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा, हमारे दो रिमेनिंग साइड कौन सी है, पी आर ए और पी क्यू ए, ये हमारे लिए क्या होगी, रिमेनिंग साइड। और हमने जो एरिया हमने ड्रॉ किया, ये हमारे लिए क्या होगी, बाइसेक्टर साइड होगी। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये साइड बाइसेक्टर है क्या नहीं, हमें वही फाइंड आउट करना है। और ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो हमारा ये वाली साइड कौन सी, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, ये किसके बराबर हो जाएंगी, आर पी अपॉन पी क्यू के बराबर हो जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा फिर, क्यूपी अपॉन, यहाँ पे देखो क्यूपी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, फिर क्यूएम अपॉन एम आर, क्यूएम अपॉन एम आर, ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अभी आपको तो पता है हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें सीधा गिवन वैल्यू हम इसमें डालेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पर, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्यूपी की वैल्यू कितनी दी हमें, 10, कितनी दी है, 10। उसके बाद अभी पी आर की वैल्यू कितनी दी, देखो बराबर, पी आर की वैल्यू 7 दी इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्यूएम की वैल्यू कितनी दी हमें, 8 दी है, 8। अब इसके बाद आर एम की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, 6 दी। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन अगर आप देखते होंगे इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ रही, डिफरेंट आ रही, अलग अलग आ रही। तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसी भी नंबर से कट नहीं होगा। क्योंकि हम कट कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों नंबर अगर किसी एक टेबल में आते होंगे तभी हम डिवाइड कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आ रहे क्या, नहीं आ रहे। लेकिन ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, हम इसको 2 से क्या करेंगे, कट करेंगे। 2 3 6 और 2 4 8। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 10/7 इज इक्वल टू 4/3। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसे सेम नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा, सेम नहीं आ रहा, कैसा आ रहा, डिफरेंट आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा नॉट इक्वल टू करेंगे। क्यों, ये सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है,
कि यहाँ से जो हमारा रे जा रहा होगा पी इसको बाइसेक्ट कर रहा होंगे कि आर क्यू को बाइसेक्ट कर रहा होंगे कि नहीं कर रहा होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा सीधा रीजन क्या लिखेंगे, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ऐसा हमारा रीजन हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर सीधा सीधा यहाँ पर कि रे PM is not bisect angle QPR, यानी रे PM is not bisect angle QPR, यानी रे PM एंगल QPR को बाइसेक्ट नहीं कर रही इस ट्रायंगल में। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी आपके दोनों ट्रायंगल आपको समझ में आ रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम में आ गई तो हम क्या बोलेंगे, इस रे PM क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इसमें सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रे PM इसमें बाइसेक्ट नहीं कर रहा है एंगल QPR को। तो अभी हमारा लास्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा लास्ट एग्जांपल है और हमारा ये लास्ट डायग्राम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, G1। तो G1 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभी हम QP, Q और P, QP इज इक्वल टू कितनी दिया, 9, कॉमा PR कितना मिला हमें, देखो P और R कितना मिला हमें, 4 मिला है। इसके बाद कॉमा, अभी QM क्या वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3.6 मिले। एंड MR इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 4 मिला है। तो आपको क्लियर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कौन सा आता है, अभी कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्ट का थ्योरम, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो अभी हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, QP अपॉन PR इज इक्वल टू MQ अपॉन MR, ऐसा हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन ने वैल्यू दी वो गिवन वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल रहा है। तो देखो अभी QP की वैल्यू कितनी दी हमें, 9, देयरफॉर QP कितना दिया हमें, 9 दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 अपॉन। अब इसके बाद देखो PR की वैल्यू कितनी दी है, 4 इज इक्वल टू, फिर अभी QM की वैल्यू कितनी दी, 3.6, कितनी दी है, 3.6 अपॉन। अभी MR की वैल्यू कितनी दी, यहाँ पे देखो 4, तो 4। अभी आप बोलोगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट फिर से आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको 10 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो देयरफॉर फिर 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 36/40। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी हम इसमें क्या कर सकते, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सॉरी, ये MR की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, क्वेश्चन में 10 दी है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था। आप भी ऐसा मत करना। MR की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर MR की वैल्यू कितनी मिलेंगी, हमारे पास 10 मिलेंगी। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएंगे, हमारे पास 10 आ जाएंगे। तो अभी आप इधर देखो, क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से कट कर सकते हैं। तो 4 9 36 और 4 10 40। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 9/10 इज इक्वल टू 9/10। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो 9/10 और 9/10 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रे PM क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जिसको एंगल QPR को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस कंडीशन में। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। LHS इज इक्वल टू RHS। अभी हम क्या बोलेंगे इसमें, रे PM बाइसेक्ट एंगल QPR। रे PM क्या कर रहा है, एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसा क्वेश्चन है। पहला तो हमने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया, हमें सिर्फ इसमें क्या पहचानना था। तो आपको ऐसा पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2 से 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपको एकदम कलरफुल मार्कर के साथ आपको ये क्वेश्चन आपको समझाया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसने धीरे और इतने स्लो तरीके से आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 इज मोस्ट IMP। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इसमें 3 या 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो।
तो हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।